समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने राणा सांगा को लेकर बहुत ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने उन्हें देशद्रोही भी कहा है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं अपने? देखिए साहब, ये बड़े नेताओं की बात है, मेरी अपनी बात है। मैं मुन्ना सिंह जो अपनी बात कर रहा हूँ, आप इस पे आइए। इस लोकतंत्र में राजतंत्र की आवश्यकता ही क्या है? ये पहला काम तो हमारी पार्टी की तरफ से नहीं हुआ, ये पहला काम तो योगी जी की तरफ बीजेपी की सरकार से हुआ। औरंगजेब और बाबर से स्टार्ट हुआ था मामला और ये वहाँ तक चला गया। ये वहाँ तक नहीं जाना चाहिए था। अगर हम आज लोकतंत्र में जी रहे हैं, राजतंत्र में नहीं जी रहे हैं, और राजतंत्र की बातों को हम लोकतंत्र में लागू करते हैं, हमको कुछ अपने धर्म से भी सीखना चाहिए, हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से सीखना चाहिए। और हम ठाकुर हैं, हम देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, हमने अपना लहू बहाया है, इसके बाद भी हम कलंकित हुए हैं। अरे हम छोड़िए आज के राजपूतों की बात, हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर एक अनुसूचित जात की आदमी ने आरोप लगाया। और राम का दिल देखिए कितना बड़ा था कि राम ने सेवरी की जूठी बैर इतने मीठे भाव से और प्रेम भाव से खा करके समाज को यह दर्शाने का काम किया था कि जो आदमी आपका बुरा भी सोचे तो आप उसका भला सोचे। आज हम कहाँ खड़े हैं लोकतंत्र में, जब इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। क्या इंसान, भगवान राम ने गिद्ध को गोदी में उठा के बैठाने का काम किया था, और आज कुछ पार्टी के नेता लोग जो केवल एक जात विशेष पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं, ये कहाँ तक न्यायोचित है। और मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में जब गठन हुआ तो लोकतंत्र में ऊपर से लेकर नीचे को सबको समान का दर्जा दिया गया और समान की भागीदारी दी गई। तो उस समानता को देखते हुए हमको ये सीख लेनी चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम से ही कि राम को कितनी पीड़ा हुई होगी, और उसके बाद राम ने उस सेवरी की मीठी बैर को जो खाने का काम करके समाज को दिशा दिखाने का काम किया था। इससे लोग सीख लें, कभी भी किसी भी इंसान और प्राणी जात के साथ अपराध नहीं होना चाहिए। जी, आप तो समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं और राज्यसभा में बोलते हैं कि राणा सांगा गद्दार था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यह उनकी बात थी, मैंने अपनी बात आपसे कह दी। उन्होंने क्या कहा मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। अब कहने के लिए तो अभी ये हुआ है कि साहब गोश्त नहीं बिकना चाहिए। अच्छी बात है, गोश्त ना बिका है तो दारू बिकना चाहिए क्या? दारू भी तो बंद होना चाहिए भाई। नवरात्र का त्यौहार है तो दारू की भट्टी भी बंद हो जाए भाई। दारू पियेंगे लोग तो बवाल नहीं होगा क्या? तो ये हम पूछते हैं, हम एक ही देश में है ना। मान लीजिए हम एक माँ के दो भाई हैं, मेरे बड़े भैया को अखिलेश सिंह जी हैं और मैं हूँ, ठीक है। आप एकदम घर से निकाला कर देंगे क्या कि हमारे हर चीज़ पे आप अंकुश लगा देंगे? कितना अंकुश लगाएंगे? एक सीमा तक ही न लगाएंगे। चूँकि आप छत्री हैं, हाँ, और राणा सांगा पे सवाल उठा है, तो इसलिए आपसे सवाल बनता है। साहब एक बात बताइए, मैं छत्री हूँ, मेरे क्षत्रियता में कहाँ कमी है? राम भी तो छत्री थे। हम पूछते हैं वो छत्री नहीं थे तो हमको पहले राम से सीख लेनी चाहिए। पहले राम आए थे कि राणा सांगा आए थे? पहले तो राम आए थे। मैं तो राम मंत्र लिया हूँ, और आप जाइए, मैं बेड पे नहीं सोता हूँ अपने घर में, कहीं बाहर जाता हूँ तो सो जाता हूँ। जब से मैं राम मंत्र लिया तब से मैं ज़मीन पे सोता हूँ। आप कहेंगे साहब ये क्या पागलपन का जन्म है? व्यक्तिगत राय अगर माना जाए राणा सांगा पे तो क्या कहेंगे? राणा सांगा एक योद्धा थे और वीर योद्धा थे राणा सांगा, इसमें कोई इफ बच नहीं है। राणा सांगा अपने राज के लिए लड़ रहे थे। तब हिंदुस्तान की छोटी छोटी रियासतें थीं, उन रियासतों की लड़ाई होती थी। कोई कल इधर हो जाता था, कोई उधर हो जाता था। आप राणा सांगा पे सवाल कर रहे हैं, और जब राणा प्रताप जी लड़ाई लड़ रहे थे तो हिंदुस्तान के कितने ठाकुर उनके साथ खड़े थे? आप बताइए ना। तब तो अफगानियों ने आकर के राणा प्रताप का साथ दिया था, पठानों ने 2000 पठान लेकर के लोग आए और राणा प्रताप जी के साथ लड़े। तो स्वाभिमान की लड़ाई तो राणा प्रताप ने भी लड़ी थी। आज इसीलिए ना उनकी फ़ोटो लगी हुई है, इबादत होती है। तो हम देखिए, हम ऐसी कौम में पैदा हुए हैं जो सतयुग द्वापर त्रेता से सहते चली हुई।
ये आज की बातें नहीं है, महाभारत काल में भी हमारे साथ यही हुआ। अब आप जात क्यों बांट रहे हैं भाई? राजनीति में आज लोकतंत्र में जातियां क्यों बांटी जा रही हैं? जब जातियां भगवान कृष्ण ने अब आप कहेंगे कि भीम की किससे शादी हुई थी? हिडम्बा से शादी हुई थी। अब हिडम्बा किसके घर की लड़की थी? लेकिन उस परिवार ने, हिडम्बा के नाती ने अपना गला काट करके भगवान कृष्ण को सौंपने का काम किया था कि नहीं किया था? तो किसी के त्याग की भी बात की जाए और किसी के बलिदान की भी बात की जाए, लेकिन ये राजनीति जो स्टार्ट हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे तेज, मतलब दो जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस नेता को सेवा करनी है समाज की सेवा करे, और हर आदमी इंसान है और हर जात वर्ग के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, मेरा ये कहना है। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।